बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, चलते हैं मोहम्मद कुतुल अमारे की एपिसोड 4 के दूसरे हिस्से की जानिब। जो लोग पहले हिस्से को तफसीलन देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर क्लिक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उधर सुलेमान अस्करी की चाल कामयाब हो जाती है। कूक्स जासिम से दावत में होने वाले वाक़यात के बारे में मालूमात लेता है और जासिम उसे शेख बख्ताशी और उमर बेग की मुखालिफत के बारे में बताता है। और कूक्स जासिम को यही कहता है कि उमर बेग से जाकर मजीद तफ्तीश करो, क्योंकि उमर बेग जो उस्मानियों के गुण गाता था अचानक से उनके खिलाफ कैसे हो सकता है। ये बात कूक्स को शक में डाल देती है। जबकि मौलिद, चाउश और न्याजी रात के वक्त सहरा में ठहरे होते हैं सईद की तलाश में, जबकि जैनब उस ख्वाब के बारे में ही सोच रही होती है और सईद और महमद कैद से आज़ाद होने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। अगली सुबह जैनब और उसकी नानी अपने साजो सामान के साथ हिजरत के लिए तैयार हैं, जबकि सुलेमान अस्करी कप्तान जमील को हुक्म देता है कि सहरा के कबाइल को खबर करो और महमद को मेरे पास ढूंढ कर लाओ। इस मुल्क को महमद की अशद ज़रूरत है। जबकि दूसरी तरफ महमद और सईद जहां कैद होते हैं, महमद अपने हाथ की रस्सी खोलने में कामयाब हो जाता है और महमद सईद के भी हाथ खोल देता है और सईद उसे बस्ते की तरफ इशारा करते हुए कहता है जिसमें वो तमाम खतूत मौजूद होते हैं। महमद सईद से कहता है कि तुम बस्ता उठाना, जबकि मैं इन लोगों को उलझा कर रखूंगा। जबकि सईद कहता है कि तुम इनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, हम दोनों बैक वक्त इन पर हमला करेंगे और खतूत लेकर घोड़ों पर फरार हो जाएंगे। और दोनों भाई उन डाकुओं पर हमला करते हैं। महमद खत उठाकर भागता है, जबकि सईद को गोली लग जाती है और सईद उधर ही बेहोश हो जाता है और महमद खतूत लेकर फरार होने में कामयाब होता है। जबकि सईद उधर ही रह जाता है और विल्सन महमद के पीछे भागता है, लेकिन महमद विल्सन के घोड़े को गोली मारकर आगे निकल जाता है और विल्सन गिर पड़ता है और महमद फरार होने में एक दफ़ा फिर कामयाब हो जाता है। अब सईद विल्सन के कब्जे में है और सईद विल्सन के मुंह पर थूकता है। इसी दौरान वहां कूक्स पहुंच जाता है। विल्सन कूक्स को बताता है कि उसका भाई फरार हो गया है, जबकि कूक्स समझ जाता है कि महमद कुतुल अमारा नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो इन सहराओं के रास्तों से वाकिफ नहीं। और ऐसा ही होता है। महमद भूख प्यास से निढाल भटक जाता है और हिम्मत हार कर घोड़े से गिर जाता है। दूसरी तरफ कूक्स विल्सन के काम से खुश नहीं होता, जिसकी वजह से वह विल्सन को भी सईद के साथ बांध देता है और दोनों की कमीज़ें उतार देता है और सईद और विल्सन के साथ एक खूनी खेल खेलता है। कूक सईद से उस्मानी फौज के बारे में सवालात पूछता है। गलत जवाब देने पर सईद, जबकि सही जवाब देने पर विल्सन के जिस्म पर चाकू से जख्म लगाता है, लेकिन सईद कोई राज नहीं खोलता। जबकि विल्सन को जख्म लगाकर कूक्स विल्सन की हुई गलतियों का एहसास दिलाता है, जबकि सईद जख्मों की तकलीफ से तड़पना शुरू कर देता है। और जुल्म और सफाकी की यहाँ मिसाल मिलती है कि अंग्रेज़ों का मुसलमानों के साथ कितना जालिमाना बर्ताव था। उधर महमद भूख और प्यास से चूर तपते सहरा में बेबस हो जाता है कि सामने उसे सुलेमान अस्करी, सईद और खुसरो पहलवान घोड़े पर सवार उसकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। महमद जोश के साथ उठ खड़ा होता है, लेकिन कुछ लम्हे बाद वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। दरअसल वो हकीकत में वहां थे ही नहीं, ये महमद का महज एक धोखा था। और फिर सहरा की मिट्टी पर महमद गिर जाता है। जबकि महमद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वही ख्वाबों की शहजादी नकाब ओढ़े उसकी तरफ बढ़ रही होती है। इस बार ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। जहां महमद बेहोश गिरा था, इत्तफाक से जैनब और उसकी नानी वहां से गुजरते हैं और महमद को देख लेते हैं। जैनब महमद को पानी पिलाती है और महमद का ख्वाब यूं हकीकत बन जाता है। जैनब और उसकी नानी महमद को उठाकर अपने खेमे में ले आती हैं। जैनब महमद की देखभाल करती है और उसे पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जो मेरे ख्वाब में भी आता था। महमद ख्वाब की आगोश में जैनब से मदद मांगता था और उसके ख्वाबों की शहजादी हकीकत में उसकी मदद करने आ जाती है। जैनब महमद की जेब से डायरी निकालती है और उस डायरी में अपना ही खाका बना हुआ देखती है। उसी दौरान महमद होश में आ जाता है और हैरानगी से जैनब को देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह हकीकत है। उसको अभी एक महज ख्वाब ही लग रहा होता है, लेकिन जैनब उसे बताती है कि आप हमें सहरा में जख्मी मिले थे। फिर महमद जैनब को बताता है कि कई मरतबा उसने जैनब को ख्वाब में देखा है
اور اس طرح زینب کے ذریعے ہی محمد کو شفا ملتی ہے۔ اسی دوران زینب کی نانی محمد سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ اس صحرا میں کیا کر رہا تھا کہ اچانک محمد کو سارا واقعہ یاد آ جاتا ہے اور اس کو سعید کا خیال آتا ہے، جبکہ زینب کی نانی اسے آرام کرنے کا کہتی ہے۔ اتنے میں زینب کبوتر میں ایک پیغام رکھتی ہے اور اس پیغام کو کبوتر کے ذریعے کہیں پہنچا دیتی ہے، اور اتفاق سے وہ پیغام سلیمان عسکری کے پاس جاتا ہے، کیونکہ زینب اور اس کی نانی بھی عثمانی فوج کی خفیہ تنظیم میں شامل ہوتی ہیں، اور محمد کی وردی دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ عثمانی فوج کا سپاہی ہے۔ ادھر کوکس محمد کے فرار ہونے کی بنا پر ولسن پر آگ بگولا ہوتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ وہ محمد کو پکڑ کر دم لے گا۔ ادھر زینب محمد کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے اور یہاں سے محمد اور زینب کی عشق کی داستان شروع ہو جاتی ہے، اور آخر زینب کی نانی کا مرہم سعید کی ٹانگ کو بھی شفا دے دیتا ہے اور اس کی ٹانگ مکمل ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس طرح محمد اور زینب اپنی آنکھوں سے عشق کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں اپنے خوابوں کو حقیقت میں دیکھ کر حیران دکھائی دیتے ہیں۔ اسی دوران دو آدمی چہروں پر نقاب اوڑھے زینب کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور زینب اور اس کی نانی خیمے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ وہ دونوں آدمی کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان عسکری اور کپتان جمیل ہوتے ہیں، جو زینب کا پیغام موصول ہوتے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور سلیمان عسکری محمد کے کردار، اس کی بہادری اور جرات سے بے حد متاثر ہوتا ہے، اور آخر کار محمد کو وہ اپنے اسپیشل انٹیلیجنس گروپ میں شامل کر لیتا ہے۔ یہاں ایپیسوڈ 4 خوبصورت اختتام کو پہنچتی ہے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔